बच्चों में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो अपनी बात आपको समझाएंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ी कमी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे लाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम इस बात को सीख लेंगे कि कौन सी ऐसी 5 बातें हैं, कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिनसे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर किया जा सकता है। ये एक खुदादाद सलाहियत है, लेकिन इस पर बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसको कैसे अच्छे तरीके से बच्चे के अंदर प्रमोट कर दिया जाए, इसके लिए आपको ये 5 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। नंबर 1, जब भी आपका बच्चा आपसे बात करे तो बच्चे को दरमियान में हरगिज़ ना टोके, उसकी पूरी बात सुने। क्योंकि जब आप उसकी बात नहीं सुनते और उसको टोक देते हैं, रोक देते हैं, तो बच्चे को लगता है कि ही वाज रॉन्ग, वो गलत था, और उससे फिर क्या होगा कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आइंदा वो आपको बात बताते हुए झिझकेगा, कतराएगा और वो आपसे बात नहीं करेगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो उसकी पूरी बात सुने, तवज्जो के साथ सुने और उससे कनेक्ट भी रहें। यानी ऐसे नहीं है कि आप चुप करके सुनते जा रहे हैं, घूर के देखते जा रहे हैं, तो बच्चा खुद ही पजल हो जाएगा। उससे कनेक्ट रहें, उसकी बातों से कनेक्ट रहें। अच्छा जी, ठीक है, अच्छा ये आपने कर लिया, वेरी गुड, यानी उससे कनेक्ट रह के उसकी पूरी बात सुने। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। नंबर 2, बच्चे को नए तजर्बात करने दें। बाद औक़ात जो चीज़ बच्चा करना चाह रहा होता है वो ठीक नहीं होती, लेकिन वो जब उसको करता है, उसको खुद से एक्सपीरियंस होता है, तो लाइफ टाइम उसको पता चल जाता है कि ये ठीक नहीं है। वो अपनी नाकामी से सीख लेता है, वो नाकामी एक सबक होती है। लेकिन अगर हम उसे करने ही नहीं देंगे, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, बाज़ माएँ होती हैं, नीचे नहीं उतरना, ग्लास हो जाएगा इधर दाएँ, वो बच्चे को पालती थोड़ी ही। बच्चा खुद ही ज़हनी तौर पे टार्चर हो रहा होता है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, मतलब मैं क्यों दुनिया में आया हूँ। तो बच्चे में बड़ी एनर्जी होती है, उसको गलत सही करने दें। जब वो कोई काम करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, तो फिर वो उसमें बेहतरी ले आएगा। गलतियाँ इंसान को सिखाती हैं और अगर नाकामी भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, नाकामी से भी इंसान बड़ा कुछ सीखता है। तो बच्चे को खेलने दें और उसको गलतियाँ करने दें। नंबर 3, आप उसके लिए खुद रोल मॉडल बने। अगर तो आप खुद मेहमानों को देख के और छुप जाते हैं, नहीं मैं तो नहीं, कोई ख़वातीन आ गई हैं तो मेल शर्मा रहा है, या कोई मेल आ गए तो खातून गायब हो गई हैं, बच्चियां खासकर, जैसे भाई सलाम तो कर लेना, कम से कम एक मेहमान आपके घर आए। यानी बाद लोगों में इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि आपके सामने कोई बंदा आ गया है तो आप उससे, मेल है और वो मेल से सलाम लेने से कतरा रहा है, या कोई फीमेल है वो फीमेल से सलाम लेने में कतरा रही हैं, तो आप समझ जाएं कि उनको अभी बहुत ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की। उनका कॉन्फिडेंस लेवल हम ठीक नहीं कर पाए। उनको फैसले करने दें। जब आप बच्चे को फैसला करने देते हैं, फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े फैसले करने दें। बच्चे ने दूध भी पीना है और बच्चे ने साथ में एप्पल भी खाना है। अब बज़ाहिर ये दोनों चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। अब मदर बताएंगी बेटा पहले एप्पल खा लो, बाद में दूध। बच्चे से पूछ लें बेटा पहले दूध पियोगे या एप्पल खाओगे। बच्चे ने होमवर्क करना है, बच्चे को करने दें, बेटा पहले साइंस का करोगे या ड्राइंग करोगे। छोटे छोटे फैसले बच्चे को खुद करने दें, उसमें कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्डअप होगा। इसके अलावा एक बड़ी छोटी सी टिप है और बड़ी मज़े की भी। आप अपने घर में सिर्फ मदर, फादर, बहन, भाई, बच्चे से कहें जी इस बात पे स्पीच करो, सब लोग चुप करके देखें। जब वो अपनी माँ के सामने स्पीच कर लेगा, बच्चा बाप के साथ कर लेगा, अपनी बात को प्रेजेंट कर लेगा, फिर 2 के सामने, फिर पूरी फैमिली के सामने, फिर वो क्लास के, स्कूल के और फिर पूरी दुनिया के सामने। यानी लीडरशिप की जो सलाहियत है, इसको आपने अगर बच्चे में पैदा करना है तो ये एक माँ बड़ी आराम से कर सकती है कि बेटा जो बात आपने मुझे की है, ये सामने खड़े हो जाओ और ये मुझे पूरी बात आप अपनी लैंग्वेज में मुझे अच्छे तरीके से समझाओ, मुझे करके बताओ। इससे क्या होगा, बच्चे में बहुत बेहतरीन तरीके से जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाएगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब एक बच्चा घर में बोलना सीख लेगा, फिर वो फैमिली में बोलना सीख लेगा, फिर वो क्लासरूम में बोलना सीख लेगा, और तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा कि उसको, आपने देखा होगा पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग डिग्रियां लेके गली गली फिर रहे हैं और उनको कोई जॉब नसीब नहीं होती। उसकी बड़ी सादा सी वजह, कहते हैं जी इंटरव्यू लेने वाला सही नहीं था। भाई वो तो सही था या नहीं था,
अगर वो सही नहीं था तो जो आपके अलावा दूसरा बंदा गया उसने उसको जॉब पे क्यों रख लिया? उसको तो बंदा चाहिए था। असल में सही आप नहीं थे कि ये आपने जो कागज का टुकड़ा पकड़ा हुआ था ना, डिग्री, उसको डिग्री नहीं चाहिए थी। उसने वो कागज का टुकड़ा मशीन में लगा के काम नहीं लेना था, उसने काम आपसे लेना था। और आप अपनी बात ही सही तरीके से आगे कन्वे नहीं कर पाए। आप में कॉन्फिडेंस की इतनी कमी थी कि आप इंटरव्यू में फेल होकर घर आ गए और आपने कह दिया जी वो बंदा ठीक नहीं था। बंदे ने बंदा सिलेक्ट किया, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, अब आपकी नज़र से वो बंदा ठीक नहीं था। यानी बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे हमारे बाद औकात सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से धक्के खाते फिरते हैं। तो ये छोटे बच्चों में ही कॉन्फिडेंस पैदा करें, ताकि जब उनकी जॉब करने की बारी आए या मुआशरे में अपने आप को प्रेजेंट करने की बारी आए या हक सच की बोलने की बारी आए या लीडरशिप की बारी आए, तो बच्चे में कम से कम इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो अपनी बात अगले बंदे तक पहुंचा सके, बोल सके। उतना दिल गुर्दा तो उसमें होना ही चाहिए कि वो अपनी बात अगले बंदे को समझा सके। आज की वीडियो में इतना ही। जिंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी करें। अल्लाह हाफिज़।